तो आज का ब्लॉग का शुरुआत मेरे घर से होता है। मैं सो के उठ के मुँह वूह और फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ। अभी नाश्ता नहीं किया हूँ, तो अभी जाके पहले वोकेबलरी से कुछ वर्ड याद कर लूँगा, उसके बाद देन नाश्ता करूँगा, फिर आगे अपना पढ़ूँगा। तो अभी चलते हैं, क्योंकि भाई वोकेबलरी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एमटीएस या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो वोकेबलरी से क्वेश्चन अच्छा खासा आते हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं वोकेबलरी क्या यूज़ करता हूँ, कैसे करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो वोकेबलरी के लिए मैं ब्लैक बुक का यूज़ करता हूँ। आप लोग कौन सा बुक का यूज़ करते हैं, कमेंट में बताइए। और अभी मेरा सिनोनिम एंटोनिम जो 1800 वाला सेक्शन था, उसमें मेरे 280 याद हो चुके हैं। ये 10 दिन का है, और बाकी आगे मैं आज याद करूँगा। आज मैं ये 50 वर्ड याद करूँगा, फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से याद करूँगा, और आइटम एंड फ्रेजेस याद करूँगा। ऐसे करके मैं 150 याद करूँगा। तो आप लोग एक दिन में कितना याद करते हो वो भी कमेंट में बताएं। तो चलिए याद करते हैं। तो मैं सिनोनिम एंटोनिम और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइटम फ्रेजेस याद कर चुका हूँ। आज थोड़ा सा भूख लग गया था मुझे जल्दी, तो मैं आज ये सब का मतलब 20 मतलब कुल मिला के 80 ही याद कर पाया, यही बोलूँगा। जिसमें कि सिनोनिम एंटोनिम शायद 40 थे, बाकी 20 करके ये सब थे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वोकेबलरी। अब जा कर के नाश्ता करते हैं, देन फिर आपका करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो दिखाएंगे करंट अफेयर्स में हम क्या पढ़ रहे हैं। अब मैं करंट अफेयर्स का ये जो राज्य सरकार की योजनाएं और मिशन है उसे मैं याद कर रहा था, क्योंकि आए दिन एमटीएस का जो मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ उसमें इससे क्वेश्चन 1-2 बनते रहते हैं। तो आपको भी ऐसा ही मतलब टेस्ट को देखना है कि इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है, और वही सब टॉपिक को पहले कंप्लीट करना है। बाकी मैं करंट अफेयर्स को ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ, आधा घंटा देता हूँ, और ये मैं स्पीडी से पढ़ता हूँ। तो आप लोग भी इससे पढ़ सकते हो, एक जगह मतलब संग्रह मिल जाता है, क्योंकि ऑनलाइन पे आप उसे नोट्स करना मतलब बहुत टाइम लग जाता है, उससे अच्छा पढ़ लो। तो मैं इसी से करता हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। और अभी मैथ का लेक्चर एक देख लूँगा, उसके बाद इंग्लिश पढ़ूँगा। चलिए चलते हैं। तो आपको मेरा टी शर्ट बदला हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते यार बोरिंग लग रहा था, तो मैं नहा लिया, नहा के कपड़ा उपड़ा बदल के फिर पढ़ने बैठा हूँ। क्योंकि बोरिंग लगने से कुछ समझ में नहीं आता है, तो उससे अच्छा है कि आप कहीं टाइम पास कर ले या फिर नहा लो। मैं तो नहाना ही प्रेफर करता हूँ अपना फ्रेशमेंट के लिए। बाकी आप लोग क्या करते हैं कमेंट में बताएं। अब मैं सामान्य ज्ञान पढ़ूंगा। सामान्य ज्ञान मतलब ये पॉकेट जीके है, इसमें सभी सब्जेक्ट हैं। पॉकेट जीके काफ़ी अच्छा बुक है, इसी के लिए मैं सबके लिए यूज़ करता हूँ। सब सब्जेक्ट इसमें है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया। तो अभी मैं जियोग्राफी का पढ़ रहा हूँ। कल स्थल वाला पढ़ा हुआ था, उसके आगे मैं आज पढ़ूंगा वायुमंडल और ये जो समताप मंडल है, तो उसको पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद फिर मैं इंग्लिश का एक लेक्चर देखूंगा, क्योंकि इंग्लिश भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 घंटा का लेक्चर लेने के बाद 2 लेक्चर इंग्लिश का लिए, तो मेरा इंग्लिश का कंजंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख सकते हो, मैं ये वाइट कॉपी में नोट बना रहा हूँ इसका। बाकी ये मेरा करीब मैं 5 पेज लगा, और 3 दिन का समय लगा। तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, मेरा कुछ नहीं क्लियर था इंग्लिश में, तो मैं आदित्य क्या बोलते हैं आरजी विक्रमजीत ऐप में प्रशांत सोलंकी करके सर है, उनके पास पढ़ता था, क्योंकि मेरा बेसिक क्लियर नहीं था। जिसका बेसिक क्लियर नहीं है उनके पास आप पढ़ सकते हैं। अब जा कर के खाना खाएंगे, फिर दिखाते हैं फिर क्या करते हैं। रात हो चुका है, और क्या बोलेंगे यार, खाना खाने के बाद सोए, सो के उठने के बाद मैथ का 2 लेक्चर देखे, और फिर हिस्ट्री का रिवीजन किए। जो आपका जगह वेद वो जो आर्य आए थे ना, उसका रिवीजन किए। और मतलब मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ और शूट भी नहीं कर सके। तो अभी 7:30-8 बजने चला है, तो अभी मैं 2-3 सब्जेक्ट और पढ़ चुका हूँ, और अभी हमें याद आ रहा है कि अरे यार हमें तो ब्लॉग भी बना रहे थे। तो अभी जा कर के अब थोड़ा जो ये ब्लैक बुक से कुछ रिवीजन करेंगे। 200 वर्ड जो नहीं सिनोनिम एंटोनिम का डाला हुआ है, 100 वर्ड, उसे रिवीजन करेंगे। उसके बाद आगे फिर ग्रामर रूल का रिवीजन करेंगे, और ऐसे चलेंगे। तो क्या बोलेंगे, आज मतलब भूल ही गए थे। तो क्योंकि भाई देखो, ब्लैक बुक से याद करना आसान चीज़ है, लेकिन उसका रिवीजन करना वही सबसे काम वही देता है, याद करना काम नहीं देता है। तो अभी उसका रिवीजन करेंगे, फिर आगे उसका ग्रामर रूल रिवीजन करेंगे, फिर टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट में आप लोग स्कोर देखना कैसे मेरा स्कोर 50-60 से 80-90 तक कैसे लगेंगे, वो आप लोग देखना। तो चलिए अभी रिवीजन करने चलते हैं। तो ब्लैक बुक का मैं जो सिनोनिम एंटोनिम वाला पार्ट था उसका 200 रिवीजन कर चुका हूँ। अब खाने चलेंगे, खाना खाने के बाद फिर देन आपका जा कर के और आगे का रिवीजन करेंगे। तो याद करने का तरीका मेरा यही रहता है कि जैसे आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ छोटा छोटा लिखा हुआ हूँ, जैसे ये इन थ्रेल है, ओके इन थ्रेल है ना, तो इसे मैं ऐसे याद किया हूँ कि इन थाली में
मुझसे अच्छा मोहित कोई नहीं कर सकता है। मेरा थाली सबसे बेस्ट है। मेरा मैथ्स का खाना का जो फैसिनेटेड फैंसी है वो बहुत ज़्यादा इनहेंसिंग है। ऐसे करके मैं इसे याद किया हूँ, तो वैसे करके ही आप लोग याद कर सकते हो, जल्दी याद होगा और बहुत दिन तक याद रहेगा। तो ऐसे भी आप लोग भी याद करें। तो चलिए खाना खाते हैं दोस्तों। खाना वाना खा चुके हैं और जो कल टेस्ट दिए थे उसमें जो मेरा गलत हुआ था उसका भी एनालाइज का बारी है, जिसका कि आप लोग को इंतज़ार था बहुत देर से। तो अपना जो मैं टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ख़रीदा हुआ हूँ और ये मेरा कल का टेस्ट था। तो देखो, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि मेरा ये 15 नंबर मान लो गलत हुआ है, पहले गलत तो लिखना ही है। जैसे 15 नंबर मेरा गलत हुआ है तो जैसे इसका आंसर हमको पता चल गया। उसके बाद में जो नीचे डिटेल लिखा है उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है उसे आप कॉपी में नोट कर ले, और अगर आप इस चीज़ का नोट्स बनाए हुए हो तो उस नोट्स के जगह में लिख ले, अगर ये नहीं है तो। और है तो उसे एक बार वहाँ से रीडिंग कर ले, उसे डबल अंडरलाइन कर ले। ये करने से क्या होगा कि आपको बार बार उस पर नज़र जाएगा, क्योंकि वो आप भूल रहे हो, ठीक है। और जैसे मान लीजिए मेरा ये क्वेश्चन सही हुआ था, अब इसे देखो, क्वेश्चन पढ़ के देखो कि तुम आंसर जान रहे हो कि नहीं। अगर नहीं जान रहे हो तो उसे एक बार नोट्स में देखो या लिख लो, और जान रहे हो तो अच्छी बात है। तो ऐसे करके मैं एनालाइज़ करता हूँ। अभी मैं आपको कॉपी में दिखाता हूँ कि मैं कैसे एनालाइज़ कर रहा हूँ, तो देखिए आप लोग। तो ये देख सकते हैं आप लोग मेरा एनालाइज कॉपी। यहाँ पर मैं जो जो चीज़ लिखा हूँ ना वो मेरा नोट्स पे नहीं लिखा, मतलब कि ये सब टॉपिक में पढ़ा नहीं हूँ, या फिर कुछ अलग टॉपिक होता है ना एक आध क्वेश्चन वो लिखा हूँ। बाकी जो नोट्स में मेरा लिखा हुआ है और वहाँ से कुछ छूट रहा है तो मैं नोट्स पे ही जाके चढ़ा लेता हूँ, यहाँ नहीं लिखता हूँ। क्योंकि ऐसे लिखने से क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा मतलब मोटा बन जाएगा कॉपी और आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए वो सबको वहीं लिखा जाए। तो अभी मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ, इसके बाद टेस्ट लगाऊंगा। आप लोग टेस्ट में मेरा स्कोर देखिएगा कि इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं। अभी मेरा 50 से 70 तक बढ़ा है, अब देखते हैं 70 से हमको 80 90 100 के ऊपर लिखना है, देखते हैं होगा कि नहीं। और आप लोग भी अपना नंबर ऐसे बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहे, ब्लॉग देखे, समझ में आएगा आप लोग को और आप लोग भी आगे जाओगे। तो चलिए अभी एनालाइज़ करके टेस्ट देता हूँ। तो अभी हो चुका है टेस्ट ख़त्म। ये देख सकते हो मेरे 67 नंबर बने हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन क्या था कि अभी जैसे मैं नया नया दे रहा हूँ ना, ज़्यादा टेस्ट नहीं दिया हूँ, तो 2-4 क्वेश्चन में सही स्पेलिंग पीस दिया था और हम बार बार मतलब गलत वाला स्पेलिंग को टच करके दे रहे थे। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ, कहाँ गया? ओके रुकिए। मतलब सही स्पेलिंग पूछ रहा था और हम गलत दिए जा रहे थे, उससे कारण से 3 मेरा गलत हो गया ऐसे ही। तो सीखने को मिला। बाकी टेस्ट से आपको डिमोटिवेट नहीं होना, उससे सीखना है। जैसे कि देखो करेक्टली लिखा है, हम इसमें जो गलत होता है, जैसे ये गलत लग रहा था हमको तो मैं ये डाल दिया, अब यहाँ करेक्टली बोला था तो इसलिए मिस्टेक हो गया। ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, बाकी ठीक रहा है। जीके में मेरे 11 से 13 सही हुए हैं और इंग्लिश में भी 14 सही हो गया, तो ठीक था। तो आज के लिए इतना ही है, और सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं चैनल में तो।